सोमवार को विजय दिवस पर देहरादून के शहीद स्मारक गांधी पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सैनिकों की वीरता और पराक्रम को नमन करते हुए कहा कि 16 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। इस दिन पाकिस्तान ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। ये दिन भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, वीरता और संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस युद्ध में अभूतपूर्व रणनीतियों और वीरता का परिचय दिया। जैसा गणेश जोशी जी ने भी कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी कहा और हमारे मेजर जनरल सभी सब्रवाल साहब ने कहा, हम सभी जानते हैं कि 2014 से पहले का वो कालखंड भी हमको याद होगा। हम सब स्मरण करेंगे, 10 साल पहले जाएंगे तो हमको हर प्रकार से दिखाई देगा कि सेना के शौर्य को भी राजनीतिक चश्मे से आंकने का प्रयास किया जाता था और सेना के सामने जब दुश्मन हमला करते थे, उनको उस हमले का जवाब देने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए भी आदेश लेना पड़ता था और सेना के जवानों के साथ वहां पर दूसरी तरफ से गोलियां आती रहती थी, हमले होते रहते थे। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ 2014 के बाद, उन्होंने कहा कि जब देश की सेनाएं युद्ध करती हैं तो उस समय कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। उस समय उनकी जो बंदूकें होती हैं, उनकी तोपें होती हैं, वो अपना काम करें, उसमें किसी आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारी सेना का मनोबल बढ़ा और आज हमारी सेना गोलियों का जवाब गोलों से देने का काम करती है, तोपों से देने का काम करती है। चाहे आज कोई घटना हो, हमारे सैनिकों का हौसला बुलंद है। चाहे वो तवांग की घटना हो, चाहे वो गलवान की घटना हो, चाहे कोई भी देश की सीमा हो, हर सीमा पर आज हमारी रक्षा करने वाला सैनिक एक बड़े मनोबल के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है देश का नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री और पूरा देश उनके साथ है। सेना तब भी बहुत मजबूत थी। हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से हमेशा रही है, सबसे पराक्रमी सेनाओं में से रही है। लेकिन कुछ कारणों से, नेतृत्वों के कारण से लगातार सेना को जो उनके सामान दिए जाने चाहिए थे, उनकी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, उन सबको उस प्रकार से आंका नहीं गया, उस प्रकार से उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इस प्रकार से लगातार सेना के मनोबल को गिराने का काम पहले की सरकारें करती थी। भाइयों बहनों, ये मोदी जी की ही सरकार है कि 2014 में आने के बाद सबसे पहले वन रैंक और वन पेंशन लागू करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सर्वोच्च पराक्रम को और उसके बलिदान को बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर का, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए सीटों पर आरक्षण तय कर दिया गया है। हरिद्वार नगर निगम सीट को इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। नगर निगम सीट ओबीसी महिला घोषित होने के बाद जहां एक तरफ लंबे वक्त से मेयर बनने की तैयारी कर रहे कई पुरुष नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है, तो वहीं राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार के चयन की चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी के नेता अब मेयर पद के लिए ओबीसी महिला प्रत्याशी के चयन के लिए जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिताऊ और लोकप्रिय कैंडिडेट का ही चयन किया जाएगा। साथ ही दोनों पार्टियां नगर निगम में अपना अपना बोर्ड बनाए जाने का दावा भी कर रही हैं। आरक्षण जारी हुआ है मेयर सीट का, उसके भी हम उसके अनुसार जो है पार्टी अपनी रणनीति बनाने का काम कर रही है और मुझे लगता है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस चुनौती को हम पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बोर्ड बनाते हुए अपनी मेयर सीट जीतने का काम करेगी। इस प्रकार के फॉर्मेट के आधार पर कई प्रकार का मूल्यांकन करने के बाद हमारा
ज़मीनी स्तर पर सर्वे भी होता है। उन सब आधार पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी होगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी। सभी वरिष्ठ जनों से बातचीत करने के बाद प्रत्याशी का निर्णय करती है। जो भी हमारे पार्टी के जो कैडर हैं उनके आवेदन आने हमारे यहाँ शुरू हो गए और जो भी पार्टी को लगेगा जिसकी लोगों में लोकप्रियता होगी निश्चित रूप से उसको उम्मीदवार कांग्रेस बनाने का काम करेगी और कांग्रेस भाजपा सरकार से और इस नगर निगम में सवाल पूछने का काम करेगी कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। चमोली जिले के खेनूरी गांव में सिर से माता पिता का साया उठने के बाद परेशानियों में जीवन यापन कर रहे 3 अनाथ बच्चों की मदद के लिए सीएम धामी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। बच्चों की समस्या का संज्ञान लेने के बाद सीएम धामी ने चमोली प्रशासन की टीम के जरिए बच्चों तक भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए जरूरी चीजें पहुंचाई। साथ ही सीएम ने बच्चों के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद का ऐलान किया। फ्रूट्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये मैं वैसे ही नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह स्नैक्स के लेते हैं, ठीक है। कमल क्या तुमने देखा, तुम तो कह दिया।